में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले क्लास में ग्रुपिंग वाला प्रश्न देखे थे और आपको लास्ट में बताए भी थे कि आज यानी कि अगले क्लास में हम सीखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रश्न। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रश्न हम एक बोर्ड पर लिख चुके हैं, इसको पढ़ते हैं, फिर इसको कैसे हल करना है हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। प्रश्न है, कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाए तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। तब आपसे पूछा है कि आरंभ में कितने पुरुष थे, शुरुआत में कितने पुरुष थे। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आइए समझते हैं। देखिए, इस प्रश्न में वो वाला नियम फेल हो जाता है जो हम पहले करते थे। नहीं विश्वास है, आइए करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि एक आदमी पहले करता था, तो एक आदमी कितना दिन में करता था, 30 दिन में। अब 5 आदमी और आ गया, तो यानी कि अब हो गया x + 5 आदमी, और कह रहा है कि ये 10 दिन पहले खत्म कर रहा है। पहले खत्म होता था 30 दिन में, आज 10 दिन पहले खत्म हो रहा है, यानी कि ये कितना दिन में खत्म कर रहा है, ये कर रहा है आपका 20 दिन में। अब 30 और 20 का एलसीएम लेते हैं, तो 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। अब 30 × 60, अब 20 × 3 = 60। अभी इसका एफिशिएंसी 2 और इसका एफिशिएंसी 3। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो x अब प्लस में x + 5, तो यहाँ हो जाएगा 2x + 5, और इन दोनों का जब जोड़ देते हैं तो एफिशिएंसी हो जाता है 3 और 2 5। यहाँ से आप देखिए 5 को यहाँ रहने देते हैं, इस +5 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, -5। अब ये 0 हो गया, तो x बराबर भी 0 हो गया। क्या लगता है, 0 आदमी मतलब एक को आदमी 30 दिन में खत्म कर देता था उसका उस प्रश्न मतलब काम को। बिना एक भी आदमी का काम 30 दिन में खत्म हो जाएगा, कोई दिन में खत्म नहीं होगा। आदमी काम करेगा हिले नहीं, वर्कर काम करेगा हिले नहीं, तो खत्म होगा। इन नियम में गलती हो जाता है इस प्रश्न। अब देखिए, तो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाए वो सीखते हैं। इसके लिए हम एक सूत्र सीखते हैं, MDH। ठीक है, MDH अब बटा में रहता है W। अब देखिए, ये अकेले है तो अभी अकेले लिखे, अगर 2 से तुलना रहता तो बराबर में लिखते, फिर से MDH। अब पहला वाला सब को कर देते, फिर से लिख देते MDH, यहाँ भी W। अब पहला वाला को सब को कर देते 1 1, और दूसरा वाला को कर देते 2 2। देखिए, ये सूत्र है। हम आपको बताए थे कि एक टाइप आता है टाइम एंड वर्क में जो MDH सूत्र पर आधारित रहता है, और उसको हम इस सूत्र के मदद से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ H का मतलब आवर है, घंटा। ठीक है, और D मतलब डे है, दिन। तो M मतलब क्या है, महीना। M मतलब यहाँ मैन है, मैन मतलब आदमी, वर्कर की संख्या। ठीक है, और यहाँ भी वही चीज है, और W मतलब है वर्क। W मतलब है वर्क, काम। ठीक है, इस सूत्र को आप याद रखिए, और इसी सूत्र के आधार पर हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं MDH सूत्र के आधार पर। अब देखिए, हम सूत्र लिख देते हैं M1 D1 H1 बटा W इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कभी कभी ये दोनों दे देता है,
और कभी कभी ये दोनों में से एक एक को देता है। जैसे इस प्रश्न में एक एक को दिया है, खाली दिन दिया है, घंटा की चर्चा नहीं किया है। तो हम सूत्र में ये लिख दिए हैं कि सूत्र ऐसे होता है, अगर देगा घंटा तो ऐसे लिखेंगे। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार अगर बात करें तो हम सिर्फ चलेंगे इस घंटा को हटा देंगे, इस घंटा को हटा देंगे क्योंकि घंटा इसमें नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार। तो मैन क्या था शुरू में हमें मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि मैन था x और यह काम कितना किया 30 दिन। तो इतना काम किया, अब वो कह रहा है कि इतना काम किया यानी कि W1 एक काम किया, एक काम को, कितना काम को, एक काम को। अब ध्यान दीजिए, अगर काम अलग अलग रहेगा, अगर काम जैसे कर देखिए यहाँ कर रहा है कि एक काम को करते हैं, यदि 5 पुरुष और आ जाए तो 10 दिन पहले खत्म हो जाता है, यानी काम वही है, दूसरा काम नहीं है, काम वही है। तो यहाँ W1 जो था यहाँ भी W1 रहेगा, तो W1 कट जाएगा कि नहीं, एक काम था, सेम काम था, इसलिए यहाँ W का कोई ज्यादा विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन जब अगर प्रश्न में रहता कि 5 आदमी और आ जाते हैं तो उसी काम के दुगने काम को या 3 गुने काम को या आधे काम को इतना दिन में कर देते हैं, तब यहाँ W1 W2 का मान रखना अनिवार्य था। लेकिन अभी हम 1 रख के करते हैं। ठीक, अब इतना हो गया, अब नीचे कट गया तो हम ये लाइन भी नहीं देंगे। अब M2 5 आदमी और आ गए, पहले x था तो अब कितना हो गया x + 5। अब D2, तो D2 मतलब डे 2, अब 10 दिन पहले खत्म हो रहा है, 30 दिन में खत्म होना चाहिए था लेकिन 10 दिन पहले खत्म हुआ, यानी 20 दिन ये काम किया। अब ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है, 0 से 0 काट दीजिए। अब यहाँ हो गया आपका 3x और यहाँ 2x + 10। अब x को इधर ले आइए, 2x को, तो 3x में से 2x घट जाएगा तो x बराबर 10 आ गया और यही हो गया आपका आंसर। क्योंकि हम फर्स्ट में शुरुआत में माने थे कि एक आदमी था, हम शुरुआत में कई आदमी माने थे, एक आदमी माने थे। हमसे पूछा है कि शुरुआत में कितना आदमी था, तो हमें मालूम हो गया 10, तो ये आंसर हो गया। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछता कि बताइए 5 आदमी आ जाने के बाद कितना आदमी हो गया या कितना आदमी अंत तक काम किया, तब आपका इसमें 5 आदमी और जोड़ना पड़ता, तब आपका आंसर होता 10, 5, 15। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो आइए अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न है, यदि 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक सप्ताह में 8400 रुपये कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक सप्ताह में कितने रुपए कमाएंगे। ये है प्रश्न आपके सामने। अब इसे सॉल्व कैसे करना है आइए समझते हैं। देखिए पहले हम सूत्र लिख देते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे, MDH, बस इतना ही याद रखिए ना, अब बस खाली मान पुट कर देना है। चलिए 6 व्यक्ति, तो लिखिए 6 × D यहाँ है एक सप्ताह है, चलिए उसको रहने देते हैं। देखिए उसको क्यों रहने देते हैं वो भी समझिए, यहाँ है एक सप्ताह और यहाँ भी है बाद में क्या थे एक सप्ताह, दोनों है बराबर। अगर समय ऊपर नीचे रहता तो हम लिखते, आय आपको मन है कि हम लिखें तो लिखिए भाई, हम क्या कर सकते हैं, लिख देते हैं। चलिए MD और H है 8 घंटा, तो ये भी लिख दीजिए। अब ये कमा कितना रहे हैं 8400 रुपया कमा रहे हैं। यहाँ 7 गुना में नहीं भी लिखते तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। क्यों फर्क नहीं पड़ता आगे हम समझा रहे हैं। तो ये 8400 कमा रहे हैं। अब कह रहा है कि 6 व्यक्ति के बजाय 9 व्यक्ति कर दिया जाए, चलिए 9 कर देते हैं, और 8 घंटा के बजाय 6 घंटा कर दिया जाए, तो 6 घंटा कर दिए। अब ये कितना काम कितना दिन तक ले कर रहा है,
1 सप्ताह के लिए कर रहा है, तो इसमें भी गुना 7 लिखेंगे। अब देखिए दोनों जगह हम गुना 7 लिखें, और समय चूँकि बराबर था तो हम पहले ही अगर समझते हैं कि समय अगर बराबर रहेगा तो हम ये लिखने की ज़रूरत नहीं था, तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिख दिए हैं तो 7 से 7 कटबे करेगा, नहीं लिखना ज़्यादा बढ़िया है। ठीक, अब कितना कमाएंगे, 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 1 सप्ताह में कितना कमाएंगे हमें मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि चलिए भाई 100 रुपया कमाते हैं। ठीक है, अब 7 से 7 कट गया, अब काट कूट स्टार्ट करिए। 6 से 6 को काट देते हैं, अब 8 से इसको काटते हैं, तो 8 एकम 8 और 4 बचा, तो 4 कटेगा 8 से, नहीं कटेगा, तो एक 0 लगाइए। अब 40 हो गया, तो 8 पचे 40 और ये 0 हो गया, इतना हो गया। अब इतना को 9 से गुना करेंगे, और x को यहाँ कुछ सब कट गया है तो 1 है, x से करेंगे। चलिए, तो यहाँ आ गया x, इसको करिए 9 से गुना, तो 0 9 0, 9 पचे 45, हाथ में 4, और 10 9 90, और 90 और 4 94। अब इतना रुपया हो गया, ये हो गया आपका आंसर। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रश्न में मात्र थोड़ा सा परिवर्तन करके आपको गड़बड़ा सकता है। अब वो क्या है परिवर्तन, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि 1 सप्ताह में कितने ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं, मतलब सब कुछ रहेगा उतना ही, कितने ज़्यादा रुपए, यहाँ खाली कर देगा ज़्यादा। देखिए 6 व्यक्ति पहले था 8 घंटा कर रहा था, अब क्या कर दिया है कि व्यक्ति को बढ़ा दिया है 3 और घंटा को घटा दिया है 2। ठीक है, तब इतना ही करने के बाद वो इतना होने के बाद वो इतना रुपया कमा रहा है, तो ज़्यादा कमा रहा है। तो ये इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर है, लेकिन इसमें वेरिएशन कर सकता है कि बताइए कितना ज़्यादा रुपया कमाएगा, तब आपको ई रुपया में से ई रुपया घटाना पड़ेगा, यानी 9450 में से 8400 घटाना पड़ेगा, यानी 1050 रुपया तब आंसर होगा जब आपसे ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, तो आई होप एक के प्रश्न में 2 प्रश्न आप सीख गए होंगे बनाना। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आइए, अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न है, 639 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके सड़क की मरम्मत कितने दिनों में कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं आइए समझते हैं। देखिए पहले गिवन डाटा लिखते हैं, गिवन डाटा लिखने से पहले हम सूत्र लिख देते हैं ताकि आपको सूत्र ध्यान में रहे। देखिए m1 d1 h1 बटा w1, फिर लिखते हैं m2 d2 h2 बटा w2। ठीक है, हम पिछले प्रश्न में बोले थे कि कभी कभी ये दोनों दे देता है और कभी कभी दोनों, मतलब दोनों में से एक को देता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में दोनों दिया है तो हम इन दोनों को रहने देंगे। ठीक है, अब चलिए मान पुट करते हैं, वैल्यू। देखिए m1 यानी जो पहले व्यक्ति देगा वो m1 हो जाएगा। तो पहले व्यक्ति दिया है आपको 639, तो लिखिए 639 गुना d1 है आपका दिन, पहला दिन है 12 दिन, लिखिए 12 दिन। हाँ h1 पहला घंटा है आपका 5 घंटा, काम कथी है एक सड़क, हम यहाँ लिख देते हैं समझाने के लिए एक रोड, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब दूसरा में m2, तो दूसरा व्यक्ति है आपका 30 और d2 है नहीं। अब हम इस d2 को d2 ही रहने देंगे और यहाँ h2 है 6, तो लिखिए गुना में 6। काम कथी है वही एक रोड है। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक रोड तो हट गया। अब जब काम का जिक्र दुगुना 3 गुना आधा ये सब नहीं करे तो हम अगले प्रश्न से हम ये लिखना बंद कर देंगे।
डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। बस समझाने के लिए हम ये चीज़ लिखे हैं, हम एक स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से आ गया आपका गुना भाग, तो गुना भाग तो आप लोग मास्टर हैं आदमी, मास्टर आदमी हैं भाई आप लोग, गुना भाग कर लेना है। यहाँ से देखिए गुना भाग हम कर लेते हैं। इस 6 से पहले इस 12 को काट दीजिए, तो 6 दूना 12 हो गया। अब इस 2 से इस 30 को काट दीजिए, तो 15 बार में कट गया। 5 से 15 को काटिए तो 3 बार में कट गया। अब यहाँ बच्चा 639 और यहाँ बच्चा खाली 3d2, तो 3 से 639 को काटिए, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, 213 और d2। इसलिए आपका d2 यानी कि दूसरा बार में आपकी दिन जो लगेगा वो हो जाएगा 213 दिन। ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर। आई होप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो आइए अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। प्रश्न है 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक नामांकन सूची 8 दिन में तैयार करते हैं। काम को 4 दिन में खत्म करने के लिए 2 और व्यक्तियों को लाया जाता है, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। ये है प्रश्न आपके सामने और इसे कैसे सॉल्व करना है आइए अब हम समझते हैं। इस प्रश्न में पिछले प्रश्न से थोड़ा सा चेंजिंग है और उस चेंजिंग को हम समझेंगे। आप याद रखिए MDH, बस इतना याद रखिए, काम हो जाएगा। 5 व्यक्ति 7 घंटे, तब व्यक्ति है 5 समय है 7 घंटा। ठीक है, एक प्रतिदिन एक काम को, फिर से 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 8 दिन में खत्म करते हैं। दिन है 8, पहले 8 लिखिए, दिन है 8 और घंटा है 7, तो 7 लिख देते हैं। अब काम है 1 और उसी काम को वो भी कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं अब कुछ हो। चलिए डायरेक्ट बराबर करते हैं। अब कह रहा है कि काम को 4 दिन में खत्म करना है। ठीक है, कोई कहता है कि अरे अर्जेंट हमारा ये कुछ करना है कि आप काम को 4 दिन में ख़त्म करिए, आप लेबर बढ़ाइए चाहे घंटा बढ़ाइए, आप कुछ करिए, लेकिन हमें 4 दिन में काम खत्म होना चाहिए। तब जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो अब आइडिया लगाता है। क्या आइडिया लगाता है कि 2 और व्यक्ति को लाता है। पहले से तो जितना था उतना हिले था, 2 गो और के लाया, तो पहले से 5 था और 2 गो और लाया, तो अब कितना वर्कर हो गया 7 गो। ठीक है, आ काम को ख़त्म कितना दिन में होना चाहिए 4 दिन में। अब कितना घंटा ये सबसे करवाएगा तो हमारा मालूम नहीं है, तो हम ले लेते हैं कि x घंटा में ही ख़त्म करवाएगा। चलिए अब x का जो मान आएगा वो इस प्रश्न के अनुसार आंसर होने वाला है। अब काट छाँट स्टार्ट करिए, तो 7 से 7 कट गया, 4 से 8 को काटिए तो 2 बार में हो गया। अब x का मान हो गया 5 दूना 10, यानी ये 10 जो हुआ ये आपका घंटा होगा, क्योंकि ये घंटा में पूछा है। ठीक है, तो ये 10 घंटा आपका हो गया आंसर। अब अच्छा यहाँ ये समझिए कि आपसे ऐसे भी पूछ सकता, पहले देखिए काम कितना घंटा करता था 7 घंटा करता था, अब इस सब को ई वर्कर को काम करना पड़ रहा है 10 घंटा। ठीक है, तो आपको यहाँ समय में भी पूछ सकता था परिवर्तन करके कि कितना ज़्यादा करना होगा, इस तरह से। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। ये एकदम सिंपल प्रश्न था। अगले क्लास में हम इसी आधारित पर, मतलब MDHA पर फॉर्मूला पर आधारित हम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को बढ़ा देंगे और अगले क्लास में उस प्रश्न को सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।